मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा और पिछले साल सितंबर में मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। 6 महीने से भी अधिक समय विचार विमर्श के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। रिपोर्ट एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। मुद्दा बड़ा है, इसीलिए रिपोर्ट भी काफी बड़ी है। 21 वॉल्यूम की रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। जब से यह मुद्दा सामने आया है तब से ही इसे लेकर कई विपक्षी दल अपना विरोध जता रहे हैं। उनके विरोध के क्या तर्क हैं और जवाब में सरकार क्या तर्क देती है और रिपोर्ट में विस्तार से क्या सिफारिश की गई है, उस पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। पहले समझते हैं कि यह मुद्दा है क्या। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के चुनाव एक साथ एक वक्त में कराए जाए। अभी इन सभी का चुनाव अलग अलग वक्त में होता है और किसी का चुनाव कब होगा यह इस बात पर तय करता है कि उस सदन की अवधि, उसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। क्या ऐसा पहली बार होगा? ऐसा नहीं है कि देश में चुनाव एक साथ ना हुए हों। संविधान लागू होने के बाद यानी 1950 के बाद 1951 से 1967 तक यानी चौथे आम चुनाव तक देश में केंद्र सरकार और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ हो रहे थे। लेकिन इसके बाद जब राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का क्रम तेज हुआ तो एक साथ एक चुनाव कराने की लय बिगड़ गई। 1968 और 1969 में कई राज्य सरकारों को उनकी अवधि से पहले भंग किया गया। 1970 में चौथी लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया था। केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकारों के बिखरने से भी सरकारें गिरनी शुरू हुई और सभी के चुनाव एक दूसरे से अलग कराए जाने लगे। तो ये तो हुआ अभी इस खबर का बैकग्राउंडर कि एक देश एक चुनाव क्या हुआ, क्यों इसकी जरूरत है। लेकिन अब एक और अहम सवाल है कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है, यह भी आपको बताते हैं। रामनाथ कोविंद कमेटी के मुताबिक आज देश में हर साल औसतन करीब 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के। और अगर इनमें नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव भी मिला दिए जाएं तो ये चुनावों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इतने चुनाव अलग अलग कराने पर सरकारी खजाने पर खर्चा बहुत अधिक आ जाता है। इनमें अगर राजनीतिक दलों का खर्च भी मिला दिया जाए तो चुनाव बहुत महंगे साबित होते हैं। अलग अलग चुनाव अस्थिरता और अनिश्चितता को भी बढ़ावा देते हैं। चुनावों के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, जिससे निवेश और आर्थिक विकास में बाधा आती है। अलग अलग चुनावों से सरकारी मशीनरी के काम करने में भी बाधा आती रहती है, जिससे नागरिकों को तकलीफ होती है। सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बलों को भी बार बार चुनाव ड्यूटी में लगाने से उनके बाकी कामों पर इसका विपरीत असर भी पड़ता है। हर कुछ समय के बाद आचार संहिता लगने से नीति निर्माण में भी दिक्कतें आती हैं। कई विकास के कामों में बाधा आ जाती है, रोक दिए जाते हैं। अलग अलग चुनाव मतदाताओं को भी थकाते हैं और अक्सर चुनाव होने से मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की उनकी रुचि पर इसका असर पड़ता है। इन सब पहलुओं पर विस्तार से विचार के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी में बाकी सदस्य भी हाई प्रोफाइल हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राज्यसभा के सांसद गुलाम नबी आजाद, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व सीबीसी संजय कोठारी इस कमेटी में शामिल थे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर थे। कमेटी ने कुल 65 बैठकों के बाद अपनी ये रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान समाज के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से उनकी राय भी जानी गई। सभी राजनीतिक दलों से भी उनकी राय मांगी गई। लंबे विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी की आखिरी बैठक 10 मार्च को हुई थी। कमेटी ने जो सिफारिश दी है वो हम आपको अब बताते हैं। पहला, एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में अमल में लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके लिए जो संविधान संशोधन होगा उसके लिए राज्यों से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
दूसरे चरण में नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ लय में लाया जाए। इसे इस तरह कराया जाए कि ये स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर हो जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 ए में बदलाव करना होगा, जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। दूसरी सिफारिश यह है कि तीनों स्तरों के चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार किए जाए। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा ताकि केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर इन्हें तैयार कर सके। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा और इसके लिए भी कम से कम देश के आधे राज्यों की मंजूरी जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव की जब बात हो ही रही है तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कोई सरकार अगर बीच में गिर गई और नई सरकार न बनने पर लोकसभा या विधानसभा भंग करनी पड़े तब क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? उस राज्य में या उस वक्त संसद में क्या परिस्थिति पैदा होगी? आज के दौर में जब देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य स्तर की पार्टियां हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त दल देश की सियासत में सक्रिय हैं और कई दल केंद्र से अलग अलग राज्यों में बड़ी ताकत बने हुए हैं, तो सरकारों का गिरना बनना सामान्य सा हो गया है। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है तब क्या होगा? कोविंद कमेटी ने इस पर भी अपनी सिफारिश दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर लोकसभा या किसी विधानसभा में मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है तो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित होने वाली लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल उतना ही होगा जितना लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल है। इसको इस तरह समझिए, इस साल चुनाव के बाद जो लोकसभा गठित होगी उसका कार्यकाल मई 2029 तक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से 2026 या 2027 में लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाने की नौबत आ जाती है तो मध्यावधि चुनाव के बाद जो लोकसभा गठित होगी उसका भी कार्यकाल मई 2029 तक ही रहेगा और उसके बाद लोकसभा का चुनाव फिर से करवाना होगा। यही नियम राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी लागू होगा और उन विधानसभाओं का कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही चला करेगा। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। तो एक देश एक चुनाव से जुड़ी कमेटी के एक और महत्वपूर्ण सदस्य लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष चंद्र कश्यप भी थे। सुभाष जी संविधान के बड़े जानकार हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुभाष जी। मेरा पहला सवाल आप ही से है, इस रिपोर्ट का जो करीब 18,000 पन्नों से ज्यादा की है, इसका सार क्या है? चुनाव एक साथ होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, स्टेट राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और अगर कोई प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जिसके वजह से असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो जो इलेक्शन होंगे वो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए लोकसभा का जो पीरियड बचा है उसके लिए होंगे ताकि अगले चुनाव फिर समय से एक साथ हो सके। सुभाष जी, अगर आपकी रिपोर्ट पर अमल किया जाए तो हम एक देश एक चुनाव के जमीन पर उतरने की कब तक उम्मीद कर सकते हैं? 29 से अगले इलेक्शन से, जब अगला इलेक्शन जो होगा 5 साल बाद।
तो एक देश एक चुनाव के समर्थन में कोविंद कमेटी की सिफारिशें लंबी चौड़ी हैं, लेकिन कई जानकार और राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के विचार से सहमत भी नहीं है। वो इसके खिलाफ भी कई तर्क देते हैं, जैसे ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। संघवाद का मोटा मोटा मतलब है कि केंद्र और राज्य आपस में मिलकर सहकारिता की भावना से काम करें, कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश ना करे। एक देश एक चुनाव व्यवस्था में अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आती है तो नई चुनी विधानसभा बीच में ही लोकसभा के कार्यकाल के हिसाब से भंग हो जाएगी। आलोचक ऐसा किए जाने को संघवाद पर चोट बताते हैं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ होगा। एक देश एक चुनाव से मतदाताओं पर एक कृत्रिम चुनावी चक्र थोपा जाएगा जो मतदाताओं के मतदान की पसंद को सीमित कर देगा। यह भी इसके खिलाफ तर्क दिया जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय दल नुकसान में रहेंगे, क्योंकि माना जाता है कि मतदाताओं के सामने जब एक साथ दो चुनावों के लिए उम्मीदवारों को वोट देने का मौका आता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक तरफ ही वोट किया जाता है। इससे केंद्र में हावी दल को फायदा मिलेगा, जिसकी छाप ज्यादा गहरी हो सकती है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि इससे नेताओं की जवाबदेही भी घटेगी। हर 5 साल पर ही चुनाव होने से राजनीतिक नेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है। जब कुछ समय बाद कोई ना कोई चुनाव आता है तो नेता को कई बार जनता का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों को भी बार बार जनता के अदालत में जाना पड़ता है, जिससे उनकी जवाबदेही लगातार बनी रहती है और बढ़ती भी है। यह भी कहा गया कि इससे चुनावी खर्च कम होने की बात बहुत मजबूत तर्क नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी की दलील है कि 5 साल में एक बार चुनाव कराने से 5 साल के बजट का महज 0.02% खर्च ही चुनाव में होता है। राज्य विधानसभाओं में भी खर्च का लगभग यही अनुपात है और लोग लोकतंत्र की खातिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इस खर्च को सहन करने की इच्छा रखेंगे। ये कांग्रेस का तर्क है। सुनते हैं जयराम रमेश को। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं। इसीलिए तो जा रहे हैं, मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। Our party does not agree with the one nation, one election proposal. We submitted our views to the Law Commission. We submitted our views to the high-level committee headed by Mr. Kovind. We do not agree with that proposal. And it is not practical in a country like ours, where we have elected state governments, elected parliament. और एक देश एक चुनाव के इस मुद्दे पर जानकारों की अलग अलग राय भी है। इस मामले में पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की क्या राय है, ये बताने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमसे बात करने के लिए। एक देश एक चुनाव के विचार से आप कितने सहमत हैं? देखिए, इसमें मैंने बहुत लिखा है, बहुत बार बोला है कि इसमें कुछ खूबियां हैं उसमें प्रपोजल में, और कुछ प्रॉब्लम खराबियां हैं। खूबियां तो ये है कि देखिए, वोटर वही है, पोलिंग बूथ वही है, करने वाले वही हैं, तो एक ही दफा वोटर जाके 3 बटन दबा के आ जाए तो काम आसान हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत अच्छा है, एक बार 5 साल में इलेक्शन करके और 5 साल तक वो मौज करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आसानी, कंफर्ट तो रीजन हो ही नहीं सकता। तो एक व्यू था, मैं बीजेडी के एक MP के मुंह से मैंने सुना कि जनता से पूछो जनता क्या चाहती है। जनता को बार बार इलेक्शन इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस रहती है, वरना आपने कितनी बार देखा है कि MP MLA इलेक्शन के बाद 5 साल तक गायब हो जाता है। लोग गुमशुदा की तलाश टाइप के पोस्टर लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत में बार बार इलेक्शन की वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ी रहती है और जनता को तो ये पसंद है। तो इसलिए इसके दोनों पहलू हैं और उन पे गौर करना चाहिए। अब पता नहीं कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, मैंने तो अभी तक देखी नहीं। लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक देश एक चुनाव कराने में क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं चुनाव आयोग को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को? न्यूज इस तरह है कि देखिए, हमारी जो EVM होती हैं वो हम रिसाइकल करते हैं कि उसी को लोकसभा में यूज किया,
वो खत्म हो गया तो उनको इरेज करके फिर विधानसभाओं में कर लिया। तो अब अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो फिर तो हमको दुगनी तिगनी मशीनें चाहिए। तीनों इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो 3 गुनी मशीनें चाहिए। तो वो उतनी, अब 20 लाख मशीनें हैं तो 40 लाख मशीनें और बनानी पड़ेंगी। तो उसको बनाने में 3-4 साल तो लगेंगे, खर्चा भी होगा, बहुत होगा। तो ये उसका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए एक ही बार इलेक्शन मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादा थोड़ी सिक्योरिटी भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर तीसरा टीयर पंचायत इलेक्शन भी शामिल है, क्योंकि उसमें पंचायत के में जरा ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, अगर तीनों टीयर की साथ साथ बात हो रही है, पंचायत भी शामिल है, कि पंचायत की जो पावर है इलेक्शन कराने की, वो सेपरेट बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और बाकी के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। तो अब ये दोनों मिलके कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो वो कहेगा इधर लगाओ फलां को, दूसरे कहेगा कि नहीं नहीं फलां डीएम को बदलो। तो कोऑर्डिनेशन की मेजर इश्यूज होंगे। तो उसका क्या इलाज सोचा है इस कमेटी ने, वो अब देख के ही पता लगेगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि एक देश एक चुनाव से, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है कि चुनाव जब कई बार होते हैं तो विकास के काम रुक जाते हैं, आचार संहिता की वजह से बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। अगर एक वक्त में चुनाव हो, एक देश एक चुनाव की जो बात की जा रही है, तो क्या देश की विकास दर में तेजी आएगी? तो दो अलग चीजें, विकास में तेजी, विकास में बार बार इलेक्शन कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो अच्छी स्कीम जो इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले कोई सरकार देना चाह रही है, वो 2 महीने पहले क्यों नहीं दे दी उसने? 2 साल पहले क्यों नहीं दे दी? दे दें। 5 साल पड़े होते हैं, 5 साल में शुरू शुरू में ही दे दें। 5 साल निकलने के बाद बिल्कुल आखिरी दिनों पे अच्छी अच्छी स्कीमें उनको दिमाग में आती हैं। तो इसलिए विकास रुकता है, ये गलत है ये कहना। क्योंकि मॉडल कोड पे जो ब्लेम डाल दिया जाता है, मॉडल कोड कोई ऑन गोइंग स्कीम, चालू स्कीम पे कोई रुकावट नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं नई स्कीम अनाउंस न करना वोटर को लुभाने के लिए। इसमें क्या बुराई है? बस ये यही तो कहता है। तो नई स्कीम आप ना करो, नए ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो जो करना है आप पहले कर लीजिए। चलिए कुरैशी साहब, बड़े अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बीजेपी एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। ज़्यादातर राष्ट्रीय पार्टियां जो पुरानी हैं वो भी एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, इसीलिए ये मतभेद दिखाई देता है।